नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसका करेक्ट आंसर है बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बालाजी बाजीराव का लोकप्रिय नाम क्या था, तो नाना साहेब था, ये ध्यान रखना है। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। और मराठा साम्राज्य में चौथ और सरदेश मुखी क्या था, तो एक कर था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड एलनबरो के समय संपन्न हुआ था। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अब दयानंद सरस्वती से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। और एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, पुस्तक के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसी तरह एक और है प्रकृति की ओर लौटो, तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना। इसका करेक्ट आंसर है 1740 में बना था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि अलीवर्दी खां बिहार का सूबेदार कब बना, तो 1739 में बना था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है एमजी रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे। अब महादेव गोविंद रानाडे से एक चीज़ याद आना चाहिए कि महादेव गोविंद जी रानाडे ये किन के गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ऐसे समझिए कि गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे यहाँ है कि पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक, लेकिन इंपॉर्टेंट इससे ज़्यादा ये है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय किया गया। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया था। ठीक है, 1911 में किया गया था। जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था तो उसी आयोजन में यह घोषणा किया गया था। ठीक है, और हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 16 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे, ये सही है। और मिरातुल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ये सही है। और इंडियन मिरर के संस्थापक मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी सही है। और द लीडर के पत्रिका के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, जो कि यहाँ है नहीं, इसका ये मिसमैच है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, द लीडर पत्रिका के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो पहले भारत में सबसे पहले रेल कब चला था? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चला था, बम्बई से थाने के बीच, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये डलहौजी से पूछा जाता है कि व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की शुरुआत किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ये हुआ था 1918 में, जो कि ऑप्शन में है नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ई, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 में हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार किस आंदोलन में भूख हड़ताल किया, तो ये अहमदाबाद मिल आंदोलन में ही पहली बार भूख हड़ताल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था, तो नारायण गुरु ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। अब चंपारण सत्याग्रह से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सिंपल पहले है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, अब चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। और चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में हुआ, तो तीन कठिया पद्धति के विरोध में हुआ। और एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया था बीपीएससी में कि तीन कठिया पद्धति का मतलब क्या हुआ, तो उसमें ऑप्शन में दे दिया था 3/20 या तो 3/10, इस तरह से। तो ध्यान रखना है 20 कट्ठे पे
3 कट्ठे की नील की खेती करना होता था। 3/20 ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? तो 1936 में हुआ था, लखनऊ में, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हुंकार नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया? तो हुंकार नामक पत्रिका स्वामी सहजानंद ने ही प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? इसका करेक्ट आंसर है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कब कहा था मालूम है? 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था लंदन में, उसी समय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है काला अशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। अब द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ? तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सभी को एक साथ देखिए। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के समय, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था काला अशोक के समय, और तृतीय बौद्ध संगीति हुआ अशोक के शासनकाल में, और चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जैसे ठगी प्रथा का दमन, ये विलियम बेंटी के समय हुआ, ये सही है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिटन के समय, ये गलत है, क्योंकि इल्बर्ट बिल 1883 में आया था, ठीक है। और 1880 से 84 लॉर्ड रिपन का काल था। लॉर्ड रिपन का काल, जो जिस समय पहला कारखाना आया और पहली बार नियमित जनगणना शुरू हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। इल्बर्ट बिल भी लॉर्ड रिपन के समय आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को, ये ध्यान रखना है। और ऑपरेशन जीरो चलाया था किसने? तो अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है CF एंड्रूज ने कहा था। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का बेहतर तरीका यह होता है कि जब भी आप पढ़ें तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खास करके जो कन्फ्यूजन वाला हो, सबको एक साथ रिकॉल करना चाहिए। अब जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड आया तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? पहले 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। और जनरल डायर को गोली किसने मारा? ये भी BPSC में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो जनरल डायर को गोली मारा था उधम सिंह ने। इसी तरह गए कर्नल वाइली को गोली किसने मारा था? तो मदन लाल ढींगरा ने मारा था, ये ध्यान रखना है। और एक है यहाँ CF एंड्रूज के बारे में ये पूछा जाता है कि दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। और इसी तरह कन्फ्यूजन वाला एक है देशबंधु, तो देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। तो एक देशबंधु है, एक दीनबंधु है, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसको ऐसे रिलेट करिए, देशबंधु दास, देश दास, यानी देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसी तरह एक और पुस्तक है भारत भारती, तो भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है मीमांसा दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो ये लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको महात्मा बुद्ध से ऐसे रिलेट करिए। जैसे गौतम बुद्ध है ना, गौतम 63 तो आ रहा है ना गौतम में, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ, और महावीर का 540 ईसा पूर्व में हुआ। अब महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था।
अच्छा, ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ठीक है, और एक चीज़ ये समझिए कि जैसे गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ठीक है, और पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। यानी कि कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती ये तीनों उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है देवराय द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इटली का यात्री निकोलो कांटी भारत किसके समय आया था? तो देवराय प्रथम के समय आया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है ना कि निकोलो कांटी जो है ना किस देश का यात्री था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इटली का यात्री था। ठीक है, निकोलो कांटी इटली ऐसे रिलेट कर लेना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी, इसका आंसर आ जाता है। ठीक, आप शेरशाह सूरी से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है, जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। और भारत में रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? इसका करेक्ट आंसर है विलियम हॉकिंस को दिया था। ठीक है, अब जहांगीर जैसे आया तो जहांगीरा वहीं शहीद हो गया, यानी इसकी मकबरा शहादरा में है, लाहौर के पास शहादरा के निकट इसकी मकबरा है, तो इसे रिलेट करना, जहांगीरा वहीं शहीद हो गया। अब जहांगीर से एक क्वेश्चन ये आता है कि जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस ही था जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आने वाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो मिल्डन हॉल था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? इसका करेक्ट आंसर है 1659 में किया था। ठीक है, शिवाजी कौन है? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अघन्या किया गया था गाय के लिए, तो ऑप्शन में है नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई। अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जैसे कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये सही है, और सूरसेन की मथुरा, ये भी सही है, वत्स की कौशाम्बी, ये भी सही है, और कुरु की अहिच्छत्र, ये गलत है, क्योंकि कुरु की राजधानी कहाँ था मालूम? इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त के जनक है कॉर्नवालिस। एक है अस्थाई स्वशासन, अस्थाई स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त को रिलेट करना है बंदोबस्त 42 यानी अस्थाई बंदोबस्त के जनक है कॉर्नवालिस, स्थानीय स्वशासन के लॉर्ड रिपन। एक है रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसको किसने लागू किया था? तो मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के दरबार में नवरत्न रहता था? देखिए, गुप्त राजा तो हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था नवरत्न, लेकिन एक नवरत्न और रहता था, ये मुगल शासक अकबर के दरबार में रहता था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के है विशाख दत्त। ठीक है, मृक्ष कट्टिकम का है शूद्रक, और अर्थशास्त्र का है विष्णुगुप्त, और नेचुरल हिस्ट्री का है प्लिनी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान
चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? इसका करेक्ट आंसर है शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से है। देखिए चाणक्य को ही है ना कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर है स्कंद गुप्त ने हूनों को पराजित किया था। ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक के समय हूनों ने आक्रमण किया था? तो स्कंद गुप्त के समय आक्रमण किया था, ये ध्यान रखना है। और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। और गुप्तों की भाषा पूछा जाता है तो गुप्त संस्कृत, गुप्त की भाषा क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? यानी सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसके करेक्ट आंसर है मत्स्य पुराण। ठीक है, और पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18, ये ध्यान रखना है। और पुराणों के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास को पुराणों के रचयिता माना जाता है। ठीक है, और गुप्त वंश के बारे में किस पुराण से जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के बारे में वायु पुराण से जानकारी मिलता है। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है, वायु गुप्त बहती है, यानी कि वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जिक्र है। वायु गुप्त बहती है, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो वायु पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? इसका करेक्ट आंसर है रुद्रदामन ने। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मन मायर्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट है? ऑप्शन में दे देगा 4, कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट है? तो ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र है, यानी जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट क्षेत्र है? तो भारत में कुल 4 जैव विविधता के हॉट स्पॉट है। ठीक है, कौन कौन सा है ये ध्यान रखना है। एक पश्चिमी घाट, हिमालय और भारत वर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है अररिया जिले में। ठीक है, अब यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो गंगा डॉल्फिन को किया गया। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैमूर जिले में अनुपम झील है। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर साइट है कांवर झील, जो कि बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 75 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है और 338 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 2005 से लागू हुआ था। 2005 से कोई और इंपॉर्टेंट घटना तो कौन सा है? भारत में जो सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदरमित गिल को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया विश्व बैंक का। ठीक है, अब विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अजय बंगा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वरुण। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम है वरुण। अब वरुण क्या है मालूम है? वरुण एक है ना, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक युद्ध अभ्यास है? तो फ्रांस के बीच है ना, एक नौसैनिक अभ्यास है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वरुण भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है? तो वरुण, वहाँ से भी याद रखना है वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया, ये सही है। ठीक है, और वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था, तो ये भी सही है। और वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लुधियाना में होगा, तो ये भी सही है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा सिंपल कि 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो लुधियाना में होगा, ये सही है, ये ध्यान रखना है। यानी इसका तीनों सही है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबड़ डैम का निर्माण किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा भारत का रबड़ डैम किस नदी पर बनाया गया? तो फाल्गु नदी पर बनाया गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और डैम का नाम क्या है? तो गयाजी डैम नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होगा? तो उच्च लागत होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी होगा और मिट्टी के पोषक तत्व में कमी आएगी, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? तो वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है? नई प्रजातियां उत्पन्न होती है यानी प्रजातिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाता है? तो वो है फाइबर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण होता है लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आयरन, लोहा एक आवश्यक खनिज होता है। ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? इसका करेक्ट आंसर है वॉल और सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मछली है गेम्बूसिया मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कि पानी और अन्य पदार्थों को संचित करता है। ये जो केंद्रीय रिक्तिका है पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता का अध्ययन है जीनेटिक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अनुवांशिकता का जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेगरी मेंडल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है, ये ध्यान रखना है, पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है मालूम? 3.26 प्रकाश वर्ष, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर
समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी निर्वात में। देखिए निर्वात में कोई भी वस्तु को भारी हो और हल्का हो, दोनों को अगर गिराएंगे तो वो एक साथ ही गिरता है जमीन पर, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, भारी वस्तु पहले गिरेगा, हल्की वस्तुओं का आकार पर निर्भर, ये इसमें से कोई नहीं आंसर है ना, डी, यानी कि दोनों साथ में गिरेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर से गर्मी निकालकर उसे बाहर स्थानांतरित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं प्रकाश तरंगे। ठीक है, प्रकाश की गति पूछा जाता है कभी, तो ध्यान रखना है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है। तो अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज होता है 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो अल्ट्रासाउंड तरंगे हैं ना, इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक होता है क्वेश्चन, पहले ये आता है ना कि श्रव्य तरंगे किसके किसके बीच होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है श्रव्य तरंगे, जो उसको मानव सुनता है। ठीक है, एक तो ऐसे समझिए कि एक होता है अपश्रव्य तरंगे। ठीक है, अपश्रव्य तरंगे जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, एक श्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड तरंगे होता है जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि ध्वनि मापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका करेक्ट आंसर है मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और अगर पूछा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जनरेटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है। तो ध्वनि को गति को प्रभावित, देखिए तापमान भी करता है और दबाव भी करता है, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत ये नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ये ध्यान रखना है। ध्वनि धैर्य ऐसे रिलेट करना है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है। ठीक है, प्रकाश प्रस्थ। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे है। और ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि जो भूपरपटी है, भूपटल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन ही पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। देखिए मानव शरीर में और भूपटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया, प्रिस्टले ने किया था। हंसाने वाली खोज गैस की खोज किसने किया, प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि आवेशित कण भी है और अनावेशित कण भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो हेनरी मोसले ने दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं, ये पूछा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18, ये जो वर्ग है 18 है। ठीक है, और आवर्त कितना है, 7 है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए यहाँ तो धातु दिया है, धातु तो नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। सिंपल ये है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, तो ग्रेफाइट और भारी जल दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाता है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंसियम। देखिए यहाँ ध्यान रखना है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूजन होगा। सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक जो तत्व है प्रदर्शित करता है फ्रेंसियम। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, तो वो होता है फ्लोरीन। ठीक है,
एक सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक हो गया फ्रेंसियन, और विद्युत ऋणात्मक तत्व हो गया सर्वाधिक फ्लोरीन, और एक आता है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला कौन सा है, तो वो है क्लोरीन। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। देखिए 7 से नीचे होता है तो वो अम्लीय हो गया, 7 से ऊपर रहेगा पीएच मान तो वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 के बराबर रहेगा तो वो उदासीन होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक किस गैस की प्रचुरता है, तो हाइड्रोजन की है। और जैसे सूर्य का सतह में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा 74% हाइड्रोजन है, और हीलियम 24% है, ये ध्यान रखना है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सा है, हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। क्लोरीन एक चीज और है ना कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और राष्ट्रपति जैसे आया तो भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश से के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, अमेरिका से। और क्या चीज़ लिया गया, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की अगर भाषा पूछ दे तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, और मौलिक अधिकार की बात है तो ये किस भाग में है, तो भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम में। अब सिक्किम से एक क्वेश्चन याद आना चाहिए, सबसे कम जनसंख्या दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। ठीक है, सबसे बड़ा तो यूपी है, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। अब 2 स्तरीय पंचायती राज की बात आया तो देखिए भारत में 2 स्तरीय और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अधिकतर सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव है। ठीक है, और 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, तो अशोक मेहता ने दिया था। ठीक है, और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। देखिए 2 स्तरीय में नाम में 2 शब्द आएगा, अशोक मेहता। त्रिस्तरीय किसने दिया, तो इसके नाम में 3 शब्द आएगा, बलवंत राय मेहता, ये ध्यान रखना है। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। पंचायत ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 40 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व में शामिल है, तो इसमें शामिल है समान नागरिक संहिता भी है अनुच्छेद 44 में जो है, और सहकारी समितियों की अभिवृत्ति ये भी है। ठीक है, ये दोनों है, यानी 1 और 2। अब है कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस भाग में है, तो भाग 4 में, ये ध्यान रखना पहले। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद बनती है उसमें रहता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलाकर संसद बनती है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये लोकसभा किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, और संसद किस अनुच्छेद में है, तो इसको ऐसे याद रखिए। देखिए संसद है ना, ये है अनुच्छेद 79 में। ठीक है, और राज्यसभा है 80 में, और लोकसभा है 81 में। ठीक है, तीनों लगातार है ना, 79, 80, 81। ठीक है, तो इसे याद ऐसे रखिए सिंपल में, इसको बोलिए सरल। ठीक है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सरल 79, 80, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 200 में है। ठीक है, अब यहाँ 2 क्वेश्चन याद रखना है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है,
तो राज्यपाल 213 के अनुच्छेद में ने अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो ये जो 213 है ना, इसको एक को है ना पहले ला दीजिए, यानी कि इसको सीरियल में बना दीजिए 1 2 3, इसमें है ना राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 अनुसूची है, ठीक है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है, ठीक है। और ये 12वीं अनुसूची जो है नगरपालिका से संबंधित है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 29 विषय है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1952 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। और राज्यपाल, ये तो सही हो गया। राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये गलत है, ठीक है। और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ये सही है। अभी बताए थे ना कि अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, और ये 213 है ना, 2 1 3, इसको सीरियल में बना दीजिए 1 2 3, इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी सही इसमें है 1 और 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 91वें संविधान संशोधन में ये कहा गया, ठीक है। अब प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में? तो प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट दिया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 117 में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है ना कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो धन विधेयक की परिभाषा 110 में, ठीक है। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है प्रस्तुत होता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये सही है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है, ये गलत है, क्योंकि 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज से संबंधित है उसमें 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय था, यानी ये गलत हो गया। इसका आंसर बी हो जाता है। बाकी बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल अपनाया गया है, ये सही है। और पंचायती राज के प्रतिनिधित्व का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 है इस्पात संयंत्र जो पूछा जाता है, जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ। देखिए सभी को एक बात साथ समझिए कि भिलाई
और राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नेहरू ने, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए लगाया था? 20 रुपये, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट कोबियो स्थित है, इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी अंडमान में है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैडल पीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है दूध सागर जलप्रपात राजस्थान में नहीं है, बल्कि दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये चुलिया और बिहार जलप्रपात राजस्थान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गिरना जो सिंचाई परियोजना है ना, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाई और सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि जवाई तथा सुकरी लूनी की सहायक नदी है, ठीक है, लूनी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि भारत में एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है, ये ध्यान रखना है, यानी कि वो भारत से ही निकलती है और भारत में ही विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी जैसे अजमेर से निकलती है और कच्छ में विलुप्त हो जाती है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयम्बटूर एवं कोच्चि को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पालघाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो कांगो को है ना वनों का देश कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि पारसनाथ जो है ना, ये बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, बाकी हिमालय और आल्प्स और नीलगिरी पर्वत जो बलित पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका करेक्ट आंसर है बुध ग्रह का। बुध ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, ठीक है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में कौन सा ग्रह करता है? तो बुध ग्रह सबसे कम दिनों में करता है, 88 दिन में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक करंट क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है अभी 145, ठीक है। और बृहस्पति के उपग्रह है 95 अब, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है स्वामी विद्यानंद। आज का क्वेश्चन है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।